एक्सेप्शन को इग्नोर करता था। एक्सेप्शन को इग्नोर करना यही कंडीशन होती है, क्योंकि अगर कोई कोड काम नहीं करेगा, कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं करेंगी तो एक्सेप्शन आएगा और हमको वो उस एक्सेप्शन को ही इग्नोर करना होता है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। एंड उस एक्सेप्शन को इग्नोर करने के बाद, कुछ देर तक उसको इग्नोर करने के बाद हमको उसी लाइन को दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ता है। करेक्ट? यस सर। राइट? Yes. इसीलिए हम वेट लगा रहे हैं। तो इम्प्लिसिट वेट का जो कोड है, इम्प्लिसिट वेट का जो कंडीशन है वो फिक्स है, टू इग्नोर द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एंड एक्सप्लिसिट वेट के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स दी है। इनमें से हर एक मेथड एक स्पेशल कंडीशन है जो एक स्पेशल एक्सेप्शन को इग्नोर करता है। जैसे कि फर्स्ट इज अलर्ट इज प्रेजेंट, तो ये क्वेश्चन है अलर्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, अलर्ट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे वेट करो, अलर्ट प्रेजेंट नहीं है तो वेट, मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस, जब तक अलर्ट है तब तक वेट करो। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सेप्शन को इग्नोर करता होगा? क्योंकि जब तक अलर्ट है तब तक कौन सा वेट आएगा, कौन सा एक्सेप्शन आएगा? देखा था आपने? अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन। अनहैंडल्ड अलर्ट, यस। ठीक है, उसको इग्नोर करने का काम करेगा। ठीक इसी तरीके से हर एक मेथड के पास एक सेपरेट एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक एलिमेंट क्लिकेबल नहीं होता तब तक वेट करो, क्लिकेबल हो गया आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? ये सर नो? यस। ठीक है, इस तरीके से हर एक मेथड के पास जो है एक स्पेशल एक्सेप्शन इग्नोर करने की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, एनीवेज हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो मेथड्स होती है ये वाली विजिबिलिटी ऑफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एलिमेंट के विजिबल होने तक ही वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो मेथड यूज करनी है वो है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, दिस वन, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जिसकी आर्गुमेंट किस टाइप की है? बाय टाइप की है। इज इट क्लियर? यस सर। फ्रेमवर्क में इनमें से दूसरी यूज होंगी, बट अभी फिलहाल आपको ये यूज करनी है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। इस मेथड का काम वही है, टू इग्नोर द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब तक एलिमेंट विजिबल नहीं होता तब तक वेट करेंगे, एलिमेंट विजिबल हो गया तो ये आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये मेथड है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय। आर्गुमेंट किस टाइप की डालनी है? बाय टाइप की डालनी है। तो आर्गुमेंट में क्या डालेंगे आप? बाय डॉट एक्स पाथ, और जिस एलिमेंट को हमको फाइंड करना है उस एलिमेंट का कोड आएगा यहाँ पे। तो यही पे लिख देते इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कोड आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ये क्या है? कंडीशन है। इज इट क्लियर? ये मेथड ही कौन है? कंडीशन है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड लगा सकते हो। ये कोड होता है एक्सप्लिसिट वेट का। ठीक है, अब जरा ठीक से देखो, अगर मैंने, अब मान के चलो यहाँ पे हम यहाँ पे डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हमने एक्सप्लिसिट वेट लगाया है इस तरीके से। ठीक है, और ये कोड हम यहाँ से फिर निकाल देते हैं एंड इस कोड को यहाँ पे रखते हैं। तो अभी स्टेप्स देखो कैसे है। हमने सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल आएगा। यूआरएल आने के बाद पहले यूजर वाला वेब एलिमेंट फाइंड होगा। क्या इसके ऊपर एक्सप्लिसिट वेट अप्लाइड है? नहीं। 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 इम्प्लिसिट? नहीं। इम्प्लिसिट? यस यस यस। इम्प्लिसिट तो अप्लाइड है ना, ऊपर लिखा है कोड इम्प्लिसिट का। यस। यस। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड वेब एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं कॉल्ड एज, चलो हम इसको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, वेब ड्राइवर, नॉट वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट। ठीक है, एंड ये रहेगा पासवर्ड। तो ये एलिमेंट हम इस तरीके से फाइंड करेंगे।
ठीक है, क्योंकि अनटिल मेथड का भी रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट ही बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको वेब एलिमेंट चाहिए। सो यहाँ पे पासवर्ड फाइंड हो रहा है। क्या पासवर्ड के ऊपर एक्सप्लिसिट वेट अप्लाइड है? Yes, sir. राइट, इसको फाइंड किसके थ्रू किया जा रहा है? एक्सप्लिसिट वेट के थ्रू फाइंड किया जा रहा है, हाँ या ना? Yes, वेट sir. नाम के ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल किया जा रहा है, और वेट नाम का ऑब्जेक्ट किसका है? वेब ड्राइवर वेट, जो कि एक्सप्लिसिट वेट है। ठीक है, इसके थ्रू पासवर्ड को फाइंड किया जा रहा है। तो इसके ऊपर एक्सप्लिसिट वेट अप्लाइड हुआ। अब यहाँ पे आते हैं लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन बटन के कोड को ठीक से देखो, यहाँ पे जो कोड है, क्या इसके ऊपर एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई हुआ? नहीं, नहीं इम्प्लिसिट हुआ। हुआ. इम्प्लिसिट हुआ होगा, क्योंकि वो एक Yes. ही बार लिखना पड़ता है एंड सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई होता है। तो इम्प्लिसिट वेट इसके ऊपर अप्लाई हुआ, लेकिन एक्सप्लिसिट हुआ क्या? नहीं हुआ। यही एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का एक मेजर डिफरेंस है। इम्प्लिसिट वेट एक ही बार लिखना पड़ता है और सारे के सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट के केस में एक्सप्लिसिट वेट इज अप्लाइड टू द पर्टिकुलर वेब एलिमेंट। एक सिंगल वेब एलिमेंट को ही अप्लाई होता है एट अ टाइम। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप चाहो तो लॉगिन बटन को एक्सप्लिसिट वेट लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कोड तो अप्लाई होगा। इम्प्लिसिट जैसा नहीं है कि एक बार लिखो सबके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। तो एक्सप्लिसिट वेट ये पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे ही अप्लाई होता है। समझ में आया? यस यस। ठीक है, सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो लास्ट सेशन में क्या हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखा था इम्प्लिसिट वेट को? यूआरएल पे पास Yes. का है। नहीं नो। नहीं देखा था, तो पहले वो देख लेते हैं, देन एक्सप्लिसिट को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि हमको एक्सेप्शन भी पता होने चाहिए, कब कौन से एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है कॉल्ड एज यूजर, ठीक है, इसके ऊपर एक्सप्लिसिट वेट अप्लाइड है। तो मैं यहाँ पे ईमेल, इसका जो एक्सपाथ है ये रॉन्ग कर देता हूँ। एक्सपाथ रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया तो ये एलिमेंट कभी फाइंड होगा क्या? नहीं. नहीं। नहीं। और हमने 10 सेकंड्स का क्या लगाया? इम्प्लिसिट वेट लगाया। ठीक है, सो ये 10 सेकंड्स तक उस एलिमेंट के लिए वेट करेगा। 10 सेकंड बाद फिर से फाइंड करेगा सेम एलिमेंट को, और वहां तब भी अगर एलिमेंट नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन कौन सा आता है ये चेक करना है। 10 सेकंड तक वेट करेगा, वो पहली लाइन ही हमारी वेट करने के लिए आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर ही एक्स बात गलत है। तो ये देखो कौन सा एक्सेप्शन आया, No such element. लेकिन ये एक्सेप्शन तुरंत दिखा के आपको नहीं। नहीं. टाइम रुका था। ठीक है, वो क्यों रुका था? क्योंकि वहां पे एक्सप्लिसिट वेट, सॉरी इम्प्लिसिट वेट अप्लाइड था। लेकिन ये जो एक्सेप्शन स्क्रीन पे आ रहा है ये पहला एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन तो इसके पहले भी आया था। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन इसके पहले भी आया था। जैसे मैंने रन बटन प्रेस किया और फेसबुक लॉन्च हुआ, तुरंत उसने एलिमेंट को फाइंड किया था, एंड फाइंड करने के बाद उसको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया था फर्स्ट टाइम। उस एक्सेप्शन को सेलेनियम ने इग्नोर कर दिया, यानी कि वो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया। इज इट क्लियर? Yes. फिर 10 सेकंड उसने वेट किया, 10 सेकंड बाद फिर से सेम एलिमेंट को फाइंड किया, एंड 10 सेकंड बाद भी एलिमेंट नहीं मिला, तब जाके फिर से नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि दूसरी बार सर्च करने जा रहा है। दोबारा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, तब वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी कि अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है ये सेकंड एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन इग्नोर हुआ था। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, Yes, sir. बाकी डिटेल सेम आएंगी जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के टाइम पे आती है, कि आपने सिलेक्टर जो है वो, सॉरी एक्सबाथ नाम का मेथड यूज किया था, सिलेक्टर जो है ये वाला है जिसकी वजह से नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है। ये सब डिटेल सेम रहेंगी, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्सेप्शन फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला तो उसने इग्नोर कर दिया। एनी डाउट इन दिस? नो नो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे
तो इम्प्लिसिट वेट कैसे काम करता है? ठीक है, तो कैसे काम करता है, इसके लिए मैं इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप देखो। ये हर 500 मिलीसेकंड बाद इस एलिमेंट को सर्च करने का ट्राई करता है। ठीक है, मैं एक्सेप्शन पे समझाता हूँ, पहले एक्सेप्शन जनरेट होने दो। तो यहाँ पे टोटल वेटिंग टाइम कितना है? 20 सेकंड। ठीक है, तो वो मिनिमम 20 सेकंड तक तो वेट करेगा, तब तक आपको स्क्रीन पे एक्सेप्शन दिखाई नहीं देगा। इसको एक और तरीके से करते हैं, वेट अ मोमेंट। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो वेलोसिटी एंटर्ड हो गया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फाइंड हो गया, करेक्ट। वेलोसिटी एंटर कर दिया उसने। अब वो वेट किसके लिए कर रहा है? पासवर्ड को फाइंड करने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सपाथ वहां पे गलत करके रखा है एंड वहां पे 20 सेकंड का वेट अप्लाइड है, तो 20 सेकंड तक वेट करेगा ये। एंड जो भी एक्सेप्शन आना होगा वो 20 सेकंड्स बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसने थ्रो कर दिया है, प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इसको ओपन करते हैं, कौन सा एक्सेप्शन आया? टाइम आउट एक्सेप्शन। टाइम आउट एक्सेप्शन। टाइम आउट क्यों आया? 20 सेकंड दिए थे फाइंड करने के लिए, 20 सेकंड में भी एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, इस वजह से उसका नाम रखा गया टाइम आउट एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? जितना वेटिंग टाइम दिया गया था वो पूरा खत्म हो गया, लेकिन एलिमेंट नहीं मिला। कंडीशन पूरा टाइम खत्म होने तक कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, आगे क्या लिख के आया है? एक्सपेक्टेड कंडीशन फेल। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या थी? वेटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय एक्स पाथ। कौन सा एक्स पाथ था? वो यहाँ पे दिया है। इस एक्स पाथ के जरिए वेब एलिमेंट का विजिबल होने का वेट कर रहे थे। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ट्राइड फॉर 20 सेकंड्स। कितना वेट डाला था हमने कोड में? 20 सेकंड्स। ठीक है, ट्राइड फॉर 20 सेकंड्स विथ 500 मिलीसेकंड्स ऑफ इंटरवल। 500 मिलीसेकंड्स ऑफ इंटरवल, यानी कि हर 500 मिलीसेकंड के बाद इस एलिमेंट को फाइंड करने का ट्राई कर रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 500 मिलीसेकंड्स ऑफ इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है। इंटरवल वर्ड भी यूज करना उसमें, सिर्फ 500 मिलीसेकंड नहीं, वो तो टाइम हो गया। हर 500 मिलीसेकंड बाद चेक करना, ये फ्रीक्वेंसी थी। इज इट क्लियर? यानी कि एक सेकंड में ये 2 बार फाइंड करता था उस एलिमेंट को। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 500 मिलीसेकंड्स ऑफ इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? हमने वेटिंग टाइम चेंज किया, हमने कंडीशन चेंज की, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है कि हर 500 मिलीसेकंड बाद एलिमेंट को फाइंड करो, ये फ्रीक्वेंसी हम नहीं बदल सकते, ये फिक्स रहेंगी। क्लियर? Yes. यस। ठीक है, अगर फाइंड हो जाता तो फिर आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता, कोड आगे बढ़ता। ठीक है, लेकिन अब फाइंड नहीं होता है तो कौन सा एक्सेप्शन आता है वो यहाँ पे याद रखो। सो इंटरनली ये जो मेथड है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, ठीक है, तो ये मेथड क्या कर रही है? सो इस मेथड के अंदर ऐसा कोड लिखा है कि जिसके अंदर फिर से फाइंड एलिमेंट मेथड को ही कॉल किया है, यानी कि ये मेथड भी इंटरनली फाइंड एलिमेंट मेथड को ही कॉल करती है एंड उस फाइंड एलिमेंट मेथड की आर्गुमेंट में ये लोकेटर चला जाता है जो हम इस मेथड के आर्गुमेंट में रखते हैं। तो इस लोकेटर को लेके ये इंटरनली फाइंड एलिमेंट मेथड ही रन करेगा एंड उस टाइम पे अगर एलिमेंट नहीं रहा तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा अगेन? टाइम आउट एक्सेप्शन। नहीं, नो सच नो एलिमेंट सच एक्सेप्शन। क्या कहा मैंने? इंटरनली किसको कॉल करता है ये? फाइंड Find एलिमेंट मेथड को कॉल करता है एंड फाइंड एलिमेंट मेथड को अगर एलिमेंट नहीं मिला तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? नो सच एलिमेंट। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन उस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को इग्नोर करता है, कौन इग्नोर करता है? विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ये एक्सेप्शन किसने लाया? फाइंड एलिमेंट मेथड ने लाया, जो इसके अंदर कॉल की गई है। ठीक है, लेकिन इग्नोर करने का काम कौन करता है? विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ये एक्सेप्शन, ये मेथड उस एक्सेप्शन को इग्नोर करता है, स्क्रीन पे नहीं आने देता। ठीक है, कुछ देर तक यानी कि 500 मिलीसेकंड तक वेट करता है,
फिर से इंटरनली फाइंड एलिमेंट को ही कॉल करेगा, यही लोकेटर देगा। इज इट क्लियर? एंड फाइंड एलिमेंट को ही कॉल करेंगे, यानी कि फिर से कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नो सच एलिमेंट No, sir. एक्सेप्शन ही आएगा। अभी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कोड बदल दिया, इसी वजह से आपको एक्सेप्शन ऐसे दिखता है। जो पुराना वर्जन है वहां पे दो एक्सेप्शन दिखते थे। पहला एक्सेप्शन ये टाइम आउट एक्सेप्शन, और टाइम आउट एक्सेप्शन के नीचे यहाँ पे लिख के आता था कॉज बाय नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, कॉज बाय में आपको दिखता था कि कौन सी कंडीशन के लिए फेल हो रहा है, यानी कि कौन सा एक्सेप्शन है जो एक्चुअली कोड से आ रहा है। इज इट क्लियर? टाइम आउट तो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट मेथड का एक्सेप्शन है, जो बताता है कि टाइम खत्म हो गया। लेकिन टाइम खत्म हो गया तो वेट किसके लिए किया जा रहा था, वो एक्सेप्शन आपको नीचे दिखता था कॉज बाय में। अभी ये फ्लुएंट वेट में दिखेगा, लेकिन एक्सप्लिसिट वेट में इन्होंने निकाल दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अब होना चाहिए कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कि वो कंडीशन कौन से एक्सेप्शन के लिए यूज करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कंडीशंस की आपको एक दो मेथड पता होनी चाहिए, यूज करो या ना करो, मेथड्स पता होनी चाहिए। इज अलर्ट, अलर्ट इज प्रेजेंट, ये एक मेथड याद रख सकते हो। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये वाली मेथड याद रख सकते हो। और विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, ये मेथड याद रख सकते हो। सारी की सारी ना किसी को याद रहने वाली है, एंड सारी की सारी मेथड ना हमको यूज करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेथड इंटरनली नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही आता है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे समझाया था, हर 500 मिलीसेकंड बाद ये इस कंडीशन को चेक करेगा। कितना है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी 500 milliseconds per interval, या 500 milliseconds ऑफ इंटरवल, इस तरीके से। ठीक है, सो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं कर सकते। सो सबसे पहले जब कोड नॉर्मल तरीके से रन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मैक्सिमम वेटिंग टाइम डिसाइड हो जाता है 20 सेकंड्स। ठीक है, उसके तुरंत बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वेट डॉट अनटिल वाली, इसके अंदर हमने विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट मेथड को कॉल करके रखा है। ये मेथड एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन एग्जीक्यूट होता है? फाइंड एलिमेंट मेथड, जो यही लोकेटर यूज करता है जो हमने यहाँ पे भेजा है। इस मेथड को लेके फाइंड एलिमेंट मेथड एग्जीक्यूट होंगी डायरेक्टली, एंड अगर एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, एक्सप्लिसिट वेट का काउंटर शुरू हो गया। इज इट क्लियर? यानी कि फर्स्ट टाइम जब एलिमेंट को सर्च किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब एलिमेंट को सर्च किया जाता है, तब तक वेट स्टार्ट हुआ क्या? No. No. एलिमेंट का वेट कब स्टार्ट होगा? जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एलिमेंट नहीं मिला तो वेटिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी वजह से फर्स्ट सर्च कब होता है, हम बोल सकते हैं 0th सेकंड पे, है ना? Yes. Yes, sir. एलिमेंट को सर्च कब किया जा रहा है? 0th सेकंड पे किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कब कर रहा है? ये 0.5 सेकंड्स बाद कर रहा है। ये सर नो, Yes. राइट? Yes. उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कब कर रहा है? 1 सेकंड बाद कर रहा है। उसके बाद 1.5 सेकंड बाद चेक करेगा, उसके बाद 2 सेकंड बाद चेक करेगा, एंड ये कंटिन्यू चलेगा जब तक पूरे 20 सेकंड्स कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, नाउ ये इस तरीके से हर 0.5 सेकंड्स बाद वेब एलिमेंट को फाइंड करते जाएगा। ठीक है, तो टोटल 20 सेकंड में कितनी बार फाइंड करेगा? 40. 40 या 41? 41. 41. क्योंकि इसको तो भूल गए आप। यस और नो? चलो कंसीडर करो, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड का वेट है, 2 सेकंड्स का, तो 2 सेकंड्स में 4 बार होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2 सेकंड में कितना हुआ? 5. 5 टाइम्स। एक बढ़ जाएगा, यस और नो? Yes. क्योंकि एक 0 सेकंड पे रहेगा, तो 20 सेकंड में कितनी बार करेंगे? ये 41. 41 टाइम्स करेगा। इज इट क्लियर? 41 टाइम उस वेब एलिमेंट को
फाइंड करने का ट्राई करेगा, फिर भी वो 41 टाइम में नहीं मिला, यानी कि पूरे 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद भी नहीं मिला, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा टाइम आउट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक से ये जो एलिमेंट है, मान के चलो इस एलिमेंट को लोड होने के लिए 2 सेकंड्स लगते हैं या फिर 2.2 सेकंड्स लगते हैं, ऐसा कंसीडर करो कि 2.2 सेकंड्स लगते हैं उसको स्क्रीन पे आने के लिए, ठीक है। तो 0 सेकंड पे पहला सर्च करेगा, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1, 1.5 एंड 2 सेकंड्स। तो जब 2 सेकंड्स हो गए हैं तो क्या एलिमेंट स्क्रीन पे आया? नहीं। No. उसको अभी भी 0.2 सेकंड्स बाकी है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट कब किया जाएगा? 2.5 सेकंड्स बाद, ठीक है। और जब ये इस 2.5 सेकंड्स पे वेव एलिमेंट को फाइंड करेगा, तब वेव एलिमेंट स्क्रीन पे प्रेजेंट रहेगा। यानी कि 2.5 सेकंड्स में जो अटेम्प्ट होगा, सिक्स्थ अटेम्प्ट, वहां पे ये एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही ये वेव एलिमेंट फाइंड होगा, ये जो एक्सप्लिसिट वेटिंग टाइम जो चल रहा है, इस वेटिंग टाइम को खत्म कर देगा, ठीक है। जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके, सो एक्सप्लिसिट कंडीशन में क्या बताया था? एक्सप्लिसिट वेट की कंडीशन में कि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट 2.2 सेकंड्स पे फाइंड होने वाला है, लोड होने वाला है स्क्रीन पे, तो वो 2.5 सेकंड जब पास होंगे, उस अटेम्प्ट में उस एलिमेंट को जो है फाइंड किया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर वो एलिमेंट फाइंड हो गया तो वेटिंग करना बंद हो जाएगा, अब वो वेटिंग नहीं करेंगे आगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इसके बाद का जो टाइम है, यानी कि हमारा मान लो 17.5 सेकंड्स का जो टाइम है वो बच जाएगा। ये एडवांटेज हमको एक्सप्लिसिट वेट में मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, लेकिन ये चीज इम्प्लिसिट वेट में नहीं थी, करेक्ट। इम्प्लिसिट वेट में जितना टाइम देंगे उतना पूरा वेट किया जाता एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, हाँ या ना? Yes. ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ये इस तरीके से सर्च करने वाला है। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है। नाउ सो यहाँ पे जो हम 3 पैरामीटर की बात कर रहे थे वो इस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो ये कोड इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब कोड में जब है हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जब दोनों वेट यूज करते हैं साथ में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था? इम्प्लिसिट वेट सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाइड है, करेक्ट। Yes. अब Yes. उन सारे वेब Yes, sir. एलिमेंट में ये मेथड भी आएंगी, क्योंकि ये मेथड इंटरनली किसको कॉल करती है? Find it. Find element. फाइंड एलिमेंट को कॉल करती है। उस टाइम पे एक्सेप्शन कौन सा आता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। No such element. और जब भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है फर्स्ट टाइम किसी एलिमेंट के लिए, कौन शुरू होता है? Implicit. Implicit weight. Implicit. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जिस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों वेट अप्लाई हो रहे हैं एक साथ। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, कि इसके ऊपर दोनों वेट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्ट वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा? क्या दोनों वेट की एडिशन होंगी, या दोनों वेट का सब्सट्रैक्शन होगा, या दोनों वेट का एवरेज निकलेगा? सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना लेगा ये स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि आपने यहाँ पे 20 सेकंड्स का वेट लगाया है, ठीक है, यहाँ पे था 20 सेकंड्स का एक्सप्लिसिट वेट लगाया है, एंड 10 सेकंड्स का हमारा इम्प्लिसिट वेट है, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट वेट कितना है? 20 सेकंड, इम्प्लिसिट वेट है 10 सेकंड्स। तो टोटल वेटिंग टाइम जो है वो 20 सेकंड्स के आगे बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यानी कि हो सकता है कि अगर वेब एलिमेंट नहीं मिला तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। मिल गया तो इम्प्लिसिट वेट उसको खत्म, सॉरी एक्सप्लिसिट वेट उस वेट को खत्म कर देगा। बट अगर एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, सो अगर एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए 21 सेकंड पे रुक सकता है, और 22 सेकंड्स, और 23 सेकंड्स, और 26 सेकंड्स, इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes.
Yes. ठीक है, तो ये टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे भी ये बताया जाएगा कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट साथ में यूज करने की वजह से इम्प्लिसिट वेट जितना लगाया गया था उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो नहीं बोल सकते। इसी वजह से प्रैक्टिस करते वक्त ट्राई करते हैं कि हम इम्प्लिसिट वेट जो है वो कम से कम रखें एंड एक्सप्लिसिट वेट जो है वो आ, जितना ज्यादा रख सकते हो या फिर जितना जरूरी है उसके हिसाब से रखें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2.2 सेकंड्स इसको लोड होने पे लगते हैं। अगर आपको पता है कि कोई एलिमेंट एक 4 सेकंड में लोड हो जाता है तो उसके लिए 5 सेकंड का एक्सप्लिसिट वेट लगा दो। इस तरीके से कोई एलिमेंट अगर 10 सेकंड में लोड हो जाता है तो उसके लिए 10-15 सेकंड का वेट लगा दो। इस तरीके से बट इट ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है। कहीं पे टाइम कैलकुलेट करके डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरीके से रन होगा। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो हम कोड में हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा इम्प्लिसिट वेट कम से कम रहे, क्योंकि इम्प्लिसिट वेट सारे वेब एलिमेंट्स पे अप्लाइड होने वाला है। एंड अगर मान लीजिए कि हर एक पेज पे अगर 10-10 सेकंड्स वेट करना पड़ा, अगर हमारा एप्लीकेशन स्लो है और हर एक पेज पे 10-10 सेकंड्स स्लो एप्लीकेशन अगर चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। प्रॉब्लम मतलब हमारे रिजल्ट काफी लेट आएंगे। यस और नो? इंस्टेड ऑफ दिस कि हम अगर ट्राई करेंगे कि 10 सेकंड्स नहीं, इम्प्लिसिट वेट जो है हम 5 सेकंड्स का लगा दे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी इम्प्लिसिट वेट 5 सेकंड्स, 3 सेकंड या फिर मैक्स टू मैक्स किसी स्क्रिप्ट में 10 सेकंड तक लगाया जाता है। इज इट क्लियर? इसके ऊपर नहीं बढ़ाते। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट जो है ये हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अगर मैंने कोड रन किया और ये एलिमेंट मुझे पता है कि मेरा एक्सपाथ सही है, कोई आई फ्रेम वाई फ्रेम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग का है, ये अगर मुझे कंफर्म पता है और मैंने यहाँ पे 20 सेकंड्स का वेट डाल के रखा है, ठीक है, तो 20 सेकंड्स के लिए काम नहीं कर रहा तो फिर मैं इसको बढ़ा दूंगा, 25 सेकंड्स कर दूंगा, 30 सेकंड्स कर दूंगा, लाइक दिस। दिस इज ट्रायल एंड एरर बेसिस। इज इट क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि आज मैं यहाँ पे लेटेस्ट से 15 सेकंड्स डाल रहा हूँ, मेरा कोड रन हो रहा है, कल जाके ऐसा हो कि 15 सेकंड्स पे कोड रन ना हो। ठीक है, आपको एक्सेप्शन आ जाए तो हमको पता होता है कि कौन सी टेस्ट केस फेल हुई और क्यों फेल हुई, तो वहां पे वो टाइम आउट का एक्सेप्शन मिल जाता है। अब जो टेस्ट केस कल तक एग्जीक्यूट हो रही थी प्रॉपरली, आज फेल हो रही है, ठीक है, एंड टाइम आउट एक्सेप्शन आ रहा है और कोई एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में कोई बग होता तो हमको आगे जाके उस टाइप के एक्सेप्शन मिलते जिसकी वजह से बग आता। ये सर नो? ऐसा तो नहीं है ना कि Yes, sir. एप्लीकेशन का कोई बटन ही निकाल दिया आज, राइट? ऐसा तो नहीं होने वाला। सो यहाँ पे जो है हम वेट बढ़ा देंगे, 25 सेकंड्स करेंगे, फिर से स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे कि एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। इज इट क्लियर? उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम मैन्युअली जाके चेक करेंगे कि वहां पे कोई इशू तो नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे जो टाइम डाला जाता है, दिस इज कंप्लीटली ट्रायल एंड एरर बेसिस। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोड लिख सकते हो ये? Yes, sir. ठीक है, फिलहाल आपको एक ही मेथड यूज करनी है कॉल्ड एज विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ठीक है, एंड इसमें आप जो भी वेब एलिमेंट का एक्सपाथ यहाँ पे डालेंगे सिर्फ उसी एलिमेंट पे ये वेट अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कौन सी केस में अप्लाई करना है? ठीक है, देखो आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होते हैं। सो अगर आपने इम्प्लिसिट वेट अप्लाई किया तो ये सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो applicable टू ऑल वेब एलिमेंट। ठीक है, दूसरा आता है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है? एक सिंगल वेब एलिमेंट पे अप्लाई होता है, वन वेब एलिमेंट। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट वेट कब अप्लाई करना है? जब हमको ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, कोई एलिमेंट है जो 10 सेकंड के बाद लोड होता है, 15 सेकंड के बाद लोड होता है, मान लो कोई इमेज वगैरह है, ऐसे एलिमेंट को टाइम लग सकता है कि इमेजेस वगैरह है जिसको लोड होने के लिए टाइम लग रहा है।
क्योंकि हमारे जो टेस्ट एनवायरनमेंट होते हैं वो थोड़े स्लो, उसका परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा स्लो होता है, प्रोडक्शन जितना फास्ट नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से हमको टेस्ट एनवायरनमेंट पे ये वेटिंग के इश्यू आते हैं। नाउ अगर कोई एलिमेंट है जिसको मान लो 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है फाइंड होने के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा लगाएंगे? एक्सप्लिसिट लगाएंगे। और पूरे पेज पे एक कॉमन वेट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा लगाएंगे? इम्प्लिसिट, जो 3 सेकंड 5 सेकंड इस तरीके से रहेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, मेरा हर एक पेज लोड होने के लिए अगर मुझे 3 सेकंड्स का टाइम लगता है तो मैं इम्प्लिसिट वेट में जो है 5 सेकंड्स तक का वेट डाल दूंगा या 4 सेकंड तक का वेट डाल दूंगा, ताकि टाइमिंग की वजह से, वेटिंग की वजह, ब्राउजर स्पीड की वजह से हमारे टेस्ट केसेस को कोई इम्पैक्ट ना हो। हमको फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करना, परफॉर्मेंस टीम अलग है। गॉट इट? सो हमको फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है, तो उसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई रोल ना रहे फंक्शनलिटी टेस्ट करने में, इस वजह से वेट डाल दिया। अब 5 सेकंड डालूंगा तो हर एक पेज पे एटलीस्ट पहला वेब एलिमेंट फाइंड करने के लिए 5 सेकंड तक वेट कर लेगा। एंड जब तक वो पहला वेब एलिमेंट फाइंड हो रहा है तब तक बाकी के भी एलिमेंट स्क्रीन पे लोड हो जाएंगे ना। यस और नो? ये मैंने समझाया था कि अगर पहला एलिमेंट लोड हो गया दैट मींस कि उस पेज के बाकी के भी एलिमेंट लोड हो चुके रहेंगे। यस और नो? ठीक है, तो हम पकड़ के चलते हैं कि हर पेज पे 5-5 सेकंड रुकने वाला है। लेकिन किसी पर्टिकुलर पेज पे कोई एक वेब एलिमेंट है जिसको स्क्रीन पे लोड होने के लिए 10 सेकंड्स लगते हैं, उस एक वेब एलिमेंट के लिए कौन सा लगाएंगे? एक्सप्लिसिट। फिर वो किसी भी पेज का हो जहाँ पे उस एलिमेंट को फाइंड करना है वहां पे एक्सप्लिसिट वेट लगाएंगे। कोई एलिमेंट हो सकता है कि जिसको 10 नहीं 15 सेकंड चाहिए, कोई एलिमेंट है जिसको 20 सेकंड चाहिए। तीन वेब एलिमेंट है, तीन वेब एलिमेंट को तीन अलग अलग टाइम है, तो तीनों इसके ऊपर हम एक्सप्लिसिट वेट लगाएंगे। इस केस में हमको ऑब्जेक्ट 3 बनाने पड़ेंगे वेब ड्राइवर वेट के, क्योंकि टाइम हम इसी में पास करते हैं। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तब। इज इट क्लियर? यानी कि एक्सप्लिसिट वेट अगर अप्लाई करना है तो मान के चलो कि हमको ये 2 लाइन का कोड आएगा हमेशा। समझ में आया क्या? Yes. Yes, ठीक sir. है, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए है और उसको एक स्पेशल टाइम देना है, इस वजह से ऑब्जेक्ट भी दोबारा बनाना पड़ेगा विथ दैट टाइम। एक को 15 सेकंड चाहिए तो 15 सेकंड ही देंगे, दूसरे को 20 सेकंड चाहिए तो 20 सेकंड ही देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम। एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल वेब एलिमेंट को फाइंड करते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है उसका? वो ये है कि एक्सप्लिसिट वेट एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को लगाना है, कॉमन वेट नहीं लगाना। कॉमन लगाना होता तो किस में डाल देते? Implicit. इम्प्लिसिट वेट में डाल देते। ठीक है, अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों यूज करने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है जो यहाँ पे समझाया। Yes, sir. Yes. करेक्ट, ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको दोनों यूज करने ही पड़ते हैं और उस प्रॉब्लम से हमें इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आपकी स्क्रिप्ट 1-2 मिनट लेट हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारे रिजल्ट वेरीफाई होने चाहिए, फंक्शनलिटी वेरीफाई होनी चाहिए, वो हमारा मेन टारगेट है। तो स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत लेट हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवेरे 9 बजे लगाई और रात को 9 बजे एग्जीक्यूट हो रही है। इज इट क्लियर? इसी वजह से Yes, sir. हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कब वेटिंग टाइम ओवर करना है, उस टाइम पे हम एक्सप्लिसिट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? Yes. ठीक Yes, है, sir. ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है जो भी मैंने समझाई। ठीक है, ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है आपके वर्डिंग में। सर आप ये जो बता रहे थे कि हर एक क्या हेलो क्लियर है? ओके ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरी लाइन नहीं होती है, सबको Yes, पता है sir. ना। ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेफरेंस दो या ना दो। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लिसिट अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग एक्सप्लिसिट वेट अगर लगाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नया बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, मैं इसका पहले एक सिंपल स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देन एक्सेप्शन का भी भेजता हूँ। हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन कैसे दिखता है।